हाँ जी, सभी लोग बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ जी, एक बार सभी लोग कमेंट करिए और बताइए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए सोनू जी सभी को गुड इवनिंग। दीपक चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त। शुरू करें हम लोग। देखो आज जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की जब हम बात करते हैं एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सबको? चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्लास आपकी 8 बजे से थी, लेट नहीं बोल सकते, ये हमारा 8 बजे से क्लास है और 2-3 मिनट ऊपर नीचे आपका हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी कल से जो धमाके वाली क्लास चलने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शाम में तो हमारा रेगुलर रीजनिंग चलेगा ही चलेगा। और जो प्रॉपर हमारी शेड्यूल है तो ये मान के चलिए शाम में थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन जो हमारा होगा वो शाम में क्लासेस होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग ये दोनों का कॉम्बो चलेगा आपका। और मंडे ट्यूसडे को आपका हिंदी रहेगा और आपके एमपी जीके के साथ चलेगा। ठीक है, और मॉर्निंग में कल से जो आपका सेशन चलेगा वो तो चलना ही चलना। हाँ जी, हरिओम जी सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो हमारा कल से एक रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगा जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर लगातार आपका 1 बजे तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने बैंकिंग की तैयारी करना शुरू किया है, मैं आपको बता दूं पूरी तरह से जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम प्री प्लस मेंस दोनों को यूट्यूब पे हम तैयारी करा रहे हैं, जो सुबह 9 बजे से शुरू होगी क्लासेस और माने 1 बजे तक लगातार चलेगी। तो प्री और मेंस दोनों हम लोग लेके चलने वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश जो पढ़ाई जाएंगे रंजन सर के द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। और कल से इंग्लिश की शुरुआत माइंड फॉर एकेडमी पर पहली बार होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते थे रीजनिंग का जो हमारा कल क्लास होगा तो वो पजल की हम लोग क्लास करेंगे और 1 बाय 1 करके मैं बता दूं आरआरबी पीओ क्लर्क शाम में हमारा रेगुलर कॉमन रीजनिंग लगेगा, लेकिन जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं वो पूरी तरह से फुल्ली बैंड बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं बता दूं आज हमने टॉपिक का हेडिंग दिया है और उस हेडिंग का नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो अभी हमने कुछ दिन पहले एक चैप्टर खत्म किया था और उस चैप्टर का नाम था अल्फाबेट। और जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो उस चैप्टर के बारे में हमको पूरी तरह से डिटेल में लेके चलना। क्लियर है सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब लोग क्लियर है क्या? हाँ, एक बार कमेंट करके देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम आखिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रखा क्यों और इसके पीछे क्या उद्देश्य है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का नाम रखने का? तो सबसे पहली चीजें ये है कि अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन में जब हम टॉपिक को रीड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले चीजें अगर मैं देखूं तो पहला बात यह है कि यहां पर हमें अल्फाबेट के बारे में भी पढ़ना है और अल्फाबेट के साथ साथ जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है नंबर उसके भी कॉम्बो पैक में चलेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा सिंबल का भी कॉम्बिनेशन रहेगा। सीधी सी बात है, 3 चीजों से मिलकर हमारा ये बनेगा। तो जिसमें हमने वर्णमाला का पहला टॉपिक हमने खत्म किया था और नंबर हमारा क्या हो गया संख्या, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एक सीरीज का जन्म होगा और उस सीरीज का नाम रखा जाएगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और इसके कॉम्बिनेशन में आप अगर किसी भी एग्जाम में चले जाइए तो वहां पर ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। हर लेवल के क्वेश्चन का पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ जी, सभी लोग आप लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा और इसी के बेस पर हमारा ये पूरा चलता है। क्लियर है? अब हमने बोला कि सिंबल भी रहेंगे, अल्फाबेट भी रहेगा और हमारा
नंबर भी रहेगा, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब होता है कि आपके पास वर्णमाला का भी होगा और जिसकी रेंज हम लोग कहां से यूज करते हैं, A to Z होता है। और संख्या की अगर हम बात करें तो हमारा 0 से 9 क्या होता है, संख्या होता है। उसके बाद सिंबल की बात करें तो कोई भी चीज मैथमेटिक्स के अलावे हम कहीं पर भी लिखते हैं तो वो सारे किसको शो करता है, सिंबल को शो करता है। तो अब मैं आपको बता दूं, डेली सुबह शाम में आपको 8 बजे हमारी रीजनिंग की क्लासेस रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि रीजनिंग की जो क्लासेस है 8 बजे पूरा रहेगा और डेली ये क्लासेस लगेगी। और सुबह में बैंक की और शाम में हमारी कॉमन रीजनिंग, जिसमें आपका बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, सारे टॉपिक को पूरा भरपूर हम पढ़ाएंगे और एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। बिल्कुल आप लोग तैयार रहेगा। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वंशिका जी, सभी को गुड इवनिंग, हरिओम जी। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि हमारे पास जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास सीरीज को अल्फा न्यूमेरिक, जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो अल्फा न्यूमेरिक जो हमारा सीरीज है उसको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। और आप बहुत अच्छे से अवगत होंगे, अगर पेपर की तैयारी करते हैं तो 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला भाग हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड सीरीज। एक हमारा बनता है वर्ड सीरीज, या सीरीज का मतलब होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला। वर्ड सीरीज मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द श्रृंखला, और शब्द श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है वर्ड सीरीज। दूसरा जब हमारे पास चलते हैं तो वो हमारा होता है नंबर सीरीज। जब हम बात करते हैं वो हमारा होता है नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है संख्या श्रृंखला। और ये चीजें आपके पेपर में दिखा जाता है। और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज। तो ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा मिक्स सीरीज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित। और मिश्रित श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो भाई साहब पेपर में जो ये पूछा जाता है, तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर हमारा लेटर भी रहता है, यहाँ पर हमारा नंबर भी रहता है, और यहाँ पर हमारा सिंबल भी रहता है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है मिक्स सीरीज। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, नमस्कार नमस्कार शशांक जी, सभी को नमस्कार। ठीक है, बिल्कुल बंद नहीं होगा, क्लास रेगुलर लगेगी। और मैंने बोला कि 7 बजे पहले लगता था, अब 8 बजे लगेगी। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये मान के चलिए आपके पास आपस में आपकी क्लासेस रहेगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हमारी क्लासेस रहेगी, जिसमें आपके पास मैथ प्लस रीजनिंग इन दोनों का कॉम्बो पैक चलेगा, जो आपका बंद नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल बने रहिएगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इन तीनों सीरीज में जो हमको सबसे पहले पढ़ना है, तो वो भाई साहब हमारा क्या है, जिसे बोला जाता है मिक्स सीरीज। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग माइंड फॉर एकेडमी चैनल पर पहली बार आए, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्योंकि एक एक चीज हमको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मिक्स सीरीज में हमारा लेटर नंबर सिंबल दोनों के कॉम्बिनेशन से पूछा जाता है। आजकल आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए तो मिक्स सीरीज हमारा लेटर से भी बनता है, नंबर से भी बनता है, और सिंबल से भी बनता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा सीरीज आपके सामने रखा, तो इसमें हमने डॉलर लिख दिया, ए लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया, 2 लिख दिया, उसके बाद आर लिख दिया, 7 लिख दिया, के हमने लिख दिया, जे लिख दिया, @ लिख दिया, वाई लिख दिया, फिर हमने पी लिख दिया, फिर 8 हमने लिख दिया, और इसी जगह हमने कॉपीराइट लिख दिया, फिर परसेंटेज हो गया। आपको मिक्स दिया जाएगा। मिक्स मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन से ये पूरी तरह से सीरीज हमको पेपर में दिए जाते हैं। और आप किसी भी टाइप के एग्जाम देने चले जाइए, वहां पर एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्या, बल्कि अगर बैंक टाइप का एग्जाम दो तो 5 क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन पूछे जाते हैं। और अगर आप नॉर्मल एग्जाम देने चले जाइए
तो वहां पर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो इस पर बनता ही बनता। हाँ जी, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं सेशन को सभी लोग लाइक जरूर करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि ऐसे सीरीज जब हमारे पेपर में बनते हैं तो हमने कॉपीराइट परसेंटेज, फिर हमने यहाँ पर स्टार ले लिया, यहाँ पर 9 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया और यहाँ पर क्यू ले लिया। ये आपको सीरीज यहाँ पर दिए रहेंगे। तो सीरीज के रिगार्डिंग में केवल 2-3 क्वेश्चन का पैटर्न आपसे बनता है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं ये मैं आपको पहले ही पूरा डिटेल में बता देता हूं, और जो चीजें आपसे पूछा जाता है उसको मैं पूरा एक एक करके प्रिस्क्राइब करता चला जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग चंचल जी गुड इवनिंग। बिल्कुल देखो आया करो। देखो मैंने क्या बोला कि रीजनिंग माइंड फॉर एकेडमी पर बंद नहीं होगा। आप चाहे तो सुबह अगर 9 बजे ये 12 बजे आइए तो भी रीजनिंग लगेगा, और रात में आपका 8 से 9 में रीजनिंग लगेंगे। तो बिल्कुल आप इसके लिए तैयार रहिए और बकायदा इस पर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद जय सर का मैथ लगने वाला है जिसमें आपके 9 से 10 में चलेंगे। तो 2 घंटे आराम से खा पी के मस्त आइए और इसको मस्त लीजिए क्लास, जो बहुत ही बेहतरीन हम लोग लेके चलने वाले। अब मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन का फॉर्मेट यहां से कैसे पूछा जाएगा। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो मैंने अल्फाबेट में आपको क्या बता दिया, फ्रॉम लेफ्ट बता चुके हैं, मैंने आपको बाएं से भी बता दिया है, और मैंने 2 चीजें आपको क्लियर बताया, और एक मैंने आपको दाएं से भी बताया। तो बाएं दाएं जिसका क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन आपका किसके बेस पर आएगा, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता, आधे बच्चे बेचारे परेशान होते कि सर इससे क्वेश्चन बनता कैसे है। अरे पढ़ने से पहले क्वेश्चन हमारा सबसे पहले आता है, किसके बेस में क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आपका सबसे फर्स्ट हमारा आता है लेफ्ट और राइट के बेस पर होता है। मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं बाएं से दाएं के बेस पर हमारा क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि भाई साहब जब किसी लेटर या लेटर नंबर सिंबल को एलिमेंट को क्या कर दिया जाए, एलिमेंट को अगर हटा दिया जाए, अगर कोई भी एलिमेंट को हटा दिया जाए तो अब आप क्या करिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ये सारे क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करवा दूंगा। तो उसके बाद हमसे पूछा जाता है, एक होता है इमीडिएट प्रीसीडिंग, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट प्रीसीडिंग बोलते हैं, और एक हमारे पास आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएट फॉलोइंग। इमीडिएट प्रीसीडिंग और इमीडिएट फॉलोइंग बोलते हैं, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुरंत पहले बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं तुरंत बाद। और ये 2 शब्द यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन रहता क्वेश्चन को जानने के लिए, ठीक है। देखो मैं आपको सबसे पहले वही बता देता हूँ। हाँ जी बंटू जी गुड इवनिंग, रवीना जी सभी को गुड इवनिंग। तो हमने क्या बोला, तुरंत पहले और तुरंत बाद ये दोनों आते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन भाई साहब पूछा जाता है 4 और 5वां क्वेश्चन, वो हमारा होता है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जिसको आप लोग क्या बोलते हो, वर्गीकरण। तो मैं आपको पूरा तरीका यही बता देता हूं कि क्वेश्चन मैक्सिमम 5 बनते हैं, और 5 में से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके सामने में दिया गया, और इसी को हम लोग अगले में पढ़ते हैं एनालॉजी। तो सीधी सी बात है कि आपके पास सदृश्यता और वर्गीकरण, ये टोटल 5 कॉम्बिनेशन में हमारा ये बनाया जाता है, और इसी के बेस पर हमारा पूरा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को तैयार किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करने के लिए मैंने आपको अल्फाबेट का पीछे का 3 वीडियो बनाया है। तो जिन लोगों ने तैयारी किया है तो आप पीछे के 3 वीडियो देख लीजिएगा, उसी का कॉम्बिनेशन में हमारा ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है। हाँ जी रोहित जी सभी को गुड इवनिंग, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है माइंड फॉर एकेडमी पर। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है, तो बिल्कुल आप इससे पूरा जुड़े रहिए। तो हमने बोला कि लेफ्ट राइट एलिमेंट, इमीडिएट प्रीसीडिंग फॉलोड, ये पूरी सारी चीजें इससे क्या होता है, जुड़ा जाता है। अब मैंने बोला कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसका आंसर कैसे देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर कोई इंसान फंसता है तो वो सबसे ज्यादा 5 में से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तुरंत पहले बोलते हैं और तुरंत बाद बोला जाता है, और इसी के कॉम्बिनेशन पर ये पूरा चलता है, ठीक है।
चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के अगर कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से सुनिएगा कि फॉर्मेट मैंने आपको पूरा बता दिया एनालॉजी क्लासिफिकेशन का। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा, ये सीरीज आपको पेपर में दिया जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे कितने सिंबल हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, हाउ मेनी सिंबल, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं फॉर्मेट को लिख देता हूं, हाउ मेनी सिंबल इन द अबव अरेंजमेंट। आपसे पूछा गया कि ऊपर के सीरीज में ऐसा इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने सिंबल हैं, क्या बोला जा रहा, सिंबल जिनके तुरंत पहले विच इज, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, विच इज इमीडिएट प्रीसीडेड विथ लेटर, जिसके तुरंत पहले लेटर हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड विथ नंबर। आपसे बोला गया फॉलोड विथ नंबर, सीधी सी बात है भाई साहब, ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने सिंबल हैं। तो सबसे पहले जब भी इमीडिएट प्रीसीडिंग और फॉलोड पूछा जाए तो देखिए इसका फोटो बनता कैसे। अगर मैं इमीडिएट प्रीसीडिंग और फॉलोड का क्वेश्चन दिया जाए तो कोई भी एलिमेंट हमने इसके अंदर रख दिया सिंबल, जिसके तुरंत पहले ये हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तुरंत पहले, और एक हमारा होता है जिसे बोला जाता है तुरंत बाद। अब ध्यान से सुनना, जब हम तुरंत बाद की बात करते हैं, तुरंत पहले क्या बोला गया, जिसके तुरंत पहले क्या हो, लेटर हो। तो भाई साहब एल भी तो लेटर हुआ, और जिनके तुरंत बाद नंबर हो तो दो भी तो नंबर हुआ। तो ये हमारा होता है तुरंत पहले और ये हमारा होता है तुरंत बाद। जब भी कभी, हाँ जी गुड इवनिंग, जब भी कभी तुरंत पहले और तुरंत बाद की बात होती है तो मुझे बताओ, अगर इसे निकालना होगा तो हिंदी में भी हम इसी तरह बोल सकते हैं। तो मुझे देखना कितने हैं, 3 को देखना। अब मुझे सिंबल देखना है जिसके तुरंत पहले नंबर लेटर हो या नंबर हो, नहीं है छोड़ दो। ये पहले हमारा लेटर हो बाद में नंबर हो, नहीं है छोड़ दिया। अब यहां पर मैंने देखा सिंबल लेकिन लेटर नहीं है, फिर सिंबल है लेटर नहीं, तो ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन। तो सीरीज कहता है कि जो भी कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है बस केवल उसको अच्छे से रीड करिए और जैसा जैसा पूछा गया है उसी के बेस पर हमको आंसर देते जाना। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको एक एक करके आप केवल अच्छे से बनाते जाइएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपको पेपर में व्यवस्थित रूप से दिए रहे, ये पेपर में पहले से ही दिया रहेगा, और मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर जो लिखा है उसका ऑप्शन भी आपके सामने है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, बोला गया ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके तुरंत पहले अक्षर हो। तो सबसे पहले क्या चाहिए, अक्षर। तो एल भी हमारा अक्षर है, जिसके तुरंत पहले अक्षर हो तो वापस से एल हमारा अक्षर हो गया, और तुरंत बाद हमारा क्या हो, लेटर ना हो। तो भाई साहब जब बना सीरीज 3 चीजों से है, नंबर लेटर सिंबल से, तो जब लेटर ना हो तो क्या हो सकता है, नंबर या सिंबल। तो मैंने यहां पर क्या लिख लिया, या तो नंबर होगा या तो सिंबल होगा। तो सीधी सी बात है, तुरंत पहले लेटर हो और तुरंत बाद नंबर या सिंबल हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर चेक करूं तो मुझे केवल लेटर देखना है। तो देखो यहाँ पर नंबर सिंबल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कोई लेटर को देखूं तो यहाँ पर देखिए एक लेटर का सीक्वेंस मिला क्या, हमने यहाँ पर ए को लिया जिसके तुरंत पहले अक्षर है और तुरंत बाद नंबर या सिंबल हो सकता है, क्योंकि इनको क्या नहीं चाहिए, तो लेटर हमको नहीं चाहिए। अब आगे जब मैं बढ़ा तो हमको सी मिला लेकिन पहले लेटर चाहिए। तो देखो एक सीक्वेंस हमारा और मैच हुआ कि ऐसे हमें लेटर चाहिए जिनके तुरंत पहले अक्षर हो और तुरंत बाद क्या हो, संख्या हो। तो मिल गया, संख्या या सिंबल कुछ भी हो सकता है। एक और लेटर है, पहले नहीं मिला। अब देखो लेटर के पहले लेटर मिल जाए तो ये गलत है। एक हमारा सीक्वेंस ये भी मिला, आपको एक सीक्वेंस हमारा ये भी मिला। अगर देखा जाए तो टोटल हमारे पास जो सीक्वेंस है भाई साहब, ये टोटल कितने बने, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
बी। तो ये जो 4 आंसर आए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नन नहीं लगाइएगा, हमको जो चाहिए वो मिल चुका। हाँ जी, जूली जी, रोहित जी, चंचल जी, सभी लोग बने लगे। सेशन को लाइक करते जाइएगा और सेशन को, चैनल को, दोनों को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को भी लाइक करते जाइए। क्लियर है? सबसे पहले कमेंट करके सभी लोग थम्स अप लगाइए। क्या ये लॉजिक हमारा कंफर्म है? एकदम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ा हड़बड़ा के क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। और गारंटी है जो हम पढ़ रहे हैं ये 100% आपको पेपर में कहीं ना कहीं दिखेगा ही दिखेगा। तो ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी सोनू जी, हमारी क्लास अब डेली लगेगी 8 बजे, रात में आपको 8 बजे क्लास रहेगी। तो इसीलिए सुबह शाम में उसमें टाइमिंग आपका डाला हुआ है, उसमें ऑलरेडी आप अगर देखिए तो डेली क्लासेस अब आपका रात में 8 से 9 में रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए और डेली आइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया, सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या आने वाला, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया यदि सभी नंबर को हटा दिया जाए, तो जो लोग अभी आए हैं फटाफट आंसर दीजिए, रुकना नहीं है भाई साहब। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इतना सिंपल है ना कि आपको धुएं उड़ाने, क्वेश्चन को छोड़ने नहीं है। आपसे क्या बोला गया, ऊपर के सीरीज में अगर सभी नंबर को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या या कौन सा एलिमेंट दाएं छोर से 11वां तत्व होगा। तो हमको राइट से क्या चाहिए, 11th नंबर का एलिमेंट चाहिए। तो भाई साहब राइट से 11वें नंबर का एलिमेंट हमारा कौन सा होगा। तो तैयार हो जाइए और एक एक करके सेशन को आप अच्छे से लाइक करते। और सुनो, आपके पास 9 बजे से मैथ का भी लेक्चर रहेगा, तो मैथ का लेक्चर 9 से 10 में रहेगा और बेहतरीन तरीके से रेशियो प्रोपोर्शनल आपको पढ़ाई जाएंगे और रीजनिंग का अल्फा न्यूमेरिक तो आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया अगर ऊपर के सीरीज से किसको हटा दिया जाए, तो हमें हटा दिया जाए किसके, सभी नंबर को डिलीट कर दिया जाए। तो हमको दाएं से कितना चलना है, 11वां। अब मुझे बताओ, एक तरीका है कि मैं इसको काउंट कर लूं, मुझे पता है कि कितने लोगों ने मजे लिए होंगे, 1 2 3, फिर इसको ढक लो, फिर 4 5, फिर इसको ढक लो, 6 7 8, फिर इसको 9 10, फिर हमने लाया 11। तो हमें कहाँ में आई आके, आपको हम बी पर मिले। तो बहुत सारे लोगों का आंसर क्या आया होगा, वी आएगा। अब मैं आपको बताता हूं रामबाण। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना कभी भी आप मजे मत लेना। अब रामबाण जब मैं बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी कोई सीरीज मिले ना और लेफ्ट राइट आपसे पूछा जाए तो पोजीशन आप खुद का दे दो, खुद का पोजीशन दे दो। जैसे एक को हमने 5 में डिवाइड किया, फिर इसको भी 5 मतलब 10, 5 5 में आप ब्रेक कर दो। सीरीज को मैंने 5 में ब्रेक कर दिया और ये भी सीरीज हमारा 5 में ब्रेक हो गया, ये भी सीरीज हमारा 5 में ब्रेक कर दिया। अब अगर देखो गौर से तो टोटल सीरीज मेरे पास कितने हैं, 28 है। मतलब 1 5 हो गया, फिर हमारा ये 10 हो गया, फिर हमारा ये 15 हो गया, फिर हमारा ये 20 हो गया। इसका मतलब ये है कि उसी तरह ये 25 और ये कितना हो गया, यहाँ पर हमने लाके रख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मुझे इसको डायरेक्ट रामबाण में आंसर देना है तो दाएं से मुझे क्या चलना, 11। अब दाएं से 11 चलना है तो सबसे पहले तो दाएं से 11 चल दो। तो मैंने बोला रामबाण कहता सीरीज कितना, 28। और कभी भी अगर राइट से चलना हो तो ध्यान से सुनिएगा, राइट से एंड से अगर हमें चलना हो तो जितना पोजीशन है उसमें 1 जोड़ दो। 28 में अगर आप 1 जोड़ोगे 29 और उसमें 11 को माइनस कर दो, कितना हो गया, 18। अब देखो 18वें नंबर पर अगर हम पहुंचे तो हम कहां पहुंच चुके, 18 नंबर पर, 3 पर। अब आपको कुछ नहीं करना, जिसको हटाना केवल उसी को देख लो, कितने कम है, 3। तो 3 जगह हमें आगे जाना है। तो 1 2 3 हमारा आंसर क्या आ गया, वी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी कोई सीक्वेंस को प्रॉपर चेक करना है तो आप इसके थ्रू आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सोनू जी, मैं आपको क्लियर बता दूं, आपका 3 दिन क्लासेस थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका मैथ और रीजनिंग चलेगा और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो शुरुआत के 3 दिन होंगे उसमें आपके हिंदी और एमपीजी के चलेंगे। कल आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन आपका हिंदी और एमपीजी के चलेगा और 3 दिन आपका मैथ और
इंग्लिश ये रीजनिंग चलेगा। और मॉर्निंग में शिफ्ट में ऑलरेडी आपका 4 घंटे लगातार शेड्यूल है, ये मैं पूरा आपको बताते जाऊंगा, तो टेंशन आपको लेना है नहीं। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको। तो मैं आपको ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। मॉर्निंग में तो लगातार अभी चलने वाले, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो माइंड 4 आपका इंग्लिश भी लेके आ रही है। तो आपसे बोला गया 4 में से 5 में से 4 किसी ना किसी तरह एक समान है, और एक जो है ये सबसे अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, या इसी को बोला जाता है भाई साहब वर्गीकरण। और वर्गीकरण से भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछे जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि 5 में से 4 ऑप्शन एक समान है और एक जो है भाई साहब वो सबसे अलग है। तो जो सबसे अलग है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या आने वाला। तो यहां पर सबसे पहले मुझे ये बताओ चेक कैसे करोगे। तो जब भी किसी को चेक करो तो उसका कोई एक बेस बना लो, और हमेशा पहला जो होगा इसका बेस होगा। तो सबसे पहले चेक करो क्या @ कहीं पर है, बिल्कुल है। एक कहीं पर है, बिल्कुल है। 2 कहीं पर है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां से कितना जाना, 2 आगे जाना है और 1 पीछे जाना, बस यही। जो ये पाइपलाइन चला है ना, कि यहां से उठाया 2 का हमने गैप किया, तीसरा ले लिया, और यहां से उठाया और 1 का गैप किया और हमने ये ले लिया। तो ये जो मैं एरो लगा रहा हूं ना, एरो हमारा रामबाण है, और इस एरो को ध्यान से समझना, क्या यही गैप हर जगह मेंटेन कर रहा है। तो चलो अपन इसको देखते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट के बाद 8 बिल्कुल सही है, 2 का गैप हुआ, और फिर क्यू मतलब 1 का गैप हुआ। बहुत शानदार, जो ये चल रहा है वही ये चल रहा है। क्या आगे चेक करो कि वी का गैप क्या आ गया, बी, बहुत शानदार। और उसके बाद तुरंत ले लिया परसेंटेज। अच्छा मुझे ये बताओ क्या ये तुरंत कभी परसेंटेज ले सकता है, क्योंकि 2 का गैप होना चाहिए। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट सी नंबर ऑप्शन इसलिए हो गया क्योंकि भाई साहब जो सीक्वेंस इसने 2 मैच किया वो तीसरा भी मैच करना चाहिए, और अगर तीसरे पर ही अनबैलेंस हो गया तो बाकी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया, 3rd। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रीजनिंग की क्लास ऑलरेडी हो रही है ना आपकी ऑनलाइन में, रीजनिंग की क्लास तुलाराम जी बिल्कुल हो रहा है, और आप लोग रोज आया करिए। उसमें इनपुट आउटपुट स्टार्ट हो चुका है, उसकी टाइमिंग 2 बजे से रहती है। आप लोग कहाँ रहते हैं? जो लोग ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनसे मैं बता दूं कि ऑनलाइन में ऑलरेडी डेली रीजनिंग की क्लासेस लग रही हैं, और ये हमारा यूट्यूब पर भी रीजनिंग की क्लासेस लग रही है, ठीक है। आपके बैच में भी रीजनिंग लग रही है और इधर भी रीजनिंग लग रही है। आप बिल्कुल क्लास को एक बार देखिए, ठीक है। क्लास ऑलरेडी चल रहा है तुलाराम जी, एक बार आप लोग देखिए अपने क्लास को जाके, पूरा क्लास चल रहा है। आज भी आपका इनपुट आउटपुट उसमें चल रहा है, ठीक है। चलिए आपसे बोला गया है कि बताइए कौन सा एलिमेंट बाएं छोर से, मतलब दाएं छोर से बोला गया, बाएं छोर से 6वें के दाएं में 17वें नंबर पर होगा। याद करो मैंने 4 केस आपको बताया था। एक मैंने बोला फ्रॉम, एक बोला टू, और दूसरा बोला रिजल्ट। 4 केस हमने बोला कि लेफ्ट से चलो, राइट को जाओ, दोनों विपरीत है, ऐड करो, रिजल्ट हमेशा लेफ्ट देगा। दोनों सेम है, माइनस करो, रिजल्ट हमारा लेफ्ट देगा। राइट से चलो, लेफ्ट को जाओ, दोनों अपोजिट है, ऐड करो, रिजल्ट हमारा क्या होगा, विपरीत। अगर दोनों सेम है, आपस में माइनस करो, रिजल्ट कौन देगा, आर, और आर से हम क्या चलते हैं, विपरीत। इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉम्बिनेशन में हमको यहां से लेके चलना, ठीक है। और हमारे पास यहां पर बोला गया कि लेफ्ट से चलना, जिसके पीछे से लगा हो वही रिजल्ट देगा, और राइट को कितना जाना है, 17। जब दोनों विपरीत हो तो हमेशा आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 23। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट से मुझे 23 चलना है, और अगर आपने अपना सीरीज को नाम दे दिया होता तो हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं होती। हम बिल्कुल काउंट नहीं करते। जैसे मान लो हमने पीछे वाले क्वेश्चन पर पोजीशन दे दिया, अब बताओ 23वें नंबर पर कौन है, डॉलर, 20, 21, 22, 23, तो मैं डायरेक्ट आंसर क्या दे दूंगा, डॉलर। तो डॉलर हमारा आंसर जो है ये डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो ई नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी आशीष जी, देवराज जी बिल्कुल करेक्ट है।
और इसी के बेस पर हमको आंसर देना है। चलिए आगे की ओर बढ़े। डेली शाम में अब आपका 8 बजे रीजनिंग रहेगा, तो जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं रोज आपका 8 बजे अब रहेगा। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। बोला गया ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने, ध्यान से सुनिए, ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने वॉवेल हैं, ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके तुरंत पहले, ध्यान से सुनिएगा, जिनके तुरंत बाद लेटर हो और तुरंत पहले क्या हो, नंबर हो। तो मुझे भाई साहब चाहिए क्या, वॉवेल। तो वॉवेल आई हो गया, 5 ही तो वॉवेल होता है और 5 वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू। सभी लोग फटाक से बनाते जाइए। और हमने जो यहाँ सीक्वेंस दिया है तो हमने यहाँ पर वॉवेल को रखा बीच में। अब वॉवेल अगर हमने रखा बीच में तो बोला गया ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके तुरंत बाद क्या हो, लेटर हो और तुरंत पहले क्या हो, नंबर हो। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने यहाँ पर नंबर रखा तो तुरंत पहले नंबर और तुरंत बाद लेटर। अब बताओ ऐसा कोई वॉवेल है, तो अपन वॉवेल को केवल चेक करें। यहां तक तो कोई वॉवेल नहीं मिला। अब यहां पर मुझे वॉवेल मिला तो एक तो सीक्वेंस हमारा मैच हो गया और एक सीक्वेंस देखिए यहां पर मैच हो गया। तो देखो दो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो ई हमारा आंसर है। और यही देखो ये वॉवेल था बट आगे हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी, आ गई समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। जो कभी भी किसी चीज को अगर देखते हो तो केवल बैलेंसिंग करना सीख जाइए, और अगर बैलेंसिंग करना सीख गए तो कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे हम आंसर जरूर देंगे। देखो कुछ लोग आते हैं जाते हैं, बट अगर कुछ लोग अगर कांस्टेंट रहते हैं तो गारंटी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सबसे आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विकास जी गुड इवनिंग सभी को। चलिए आंसर बताइए इसका क्या आने वाला है, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, बताइए इसके आंसर क्या आएंगे। बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। देखो रोज आपका डेली डेली आपके रहेंगे लेक्चर कितने, 8 बजे रात में, 8 बजे रात में डेली लेक्चर रहेगा। और ये कॉम्बिनेशन में 3 दिन चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें 8 बजे आपका मैथ ये रीजनिंग रहेगा और 9 बजे आपका मैथ रहेगा। तो 8 से 9 आपका 2 घंटे बिल्कुल जबरदस्त टाइम दीजिए और पढ़िए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको। चलो इसी बीच पर हम आगे की ओर चलते हैं। बोला गया ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, बोला गया ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं ऊपर के सीरीज में जिसके तुरंत पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और तुरंत बाद क्या हो, नंबर हो। भाई साहब कुछ ऐसा फोटो हमको चाहिए जिनके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो। तो सी भी तो कॉन्सोनेंट है ना, और तुरंत बाद नंबर चाहिए। तो हमें ऐसे सीक्वेंस में लेटर को देखना है जिनके तुरंत पहले लेटर हो और तुरंत बाद हमारा क्या हो, नंबर। ये हमारा सीक्वेंस को देखना। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है, फिर हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज ये है, हमको देखना क्या है, लेटर। हाँ जी अप्सरा जी, क्या है आपका सी नंबर ऑप्शन आया। तो हमें देखना किसको है, लेटर को देखना जिनके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो। तो सबसे पहले मान लो कि मैं यहाँ पे चला कॉन्सोनेंट को देखने, ये मिला लेकिन पहले लेटर चाहिए। कॉन्सोनेंट मिला, वॉवेल बिल्कुल नहीं चाहिए। चलता गया, ये भी कट गया भाई साहब। तो ये नहीं कट सकता क्योंकि एक हमारा कॉम्बिनेशन में मिल गया। अब मैं कॉन्सोनेंट तो मिला लेकिन लेटर नहीं है, अब कॉन्सोनेंट तो मिला लेकिन लेटर नहीं है, यहां पर मिला लेटर लेकिन बाद में नंबर नहीं है। तो दूसरा सीक्वेंस हमारा यहां बना। अब तीसरे सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले हमारा लेटर चाहिए और बाद में हमारा नंबर चाहिए। तो आप अगर गौर से देखिए तो कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट फिर बाद में नंबर, कॉन्सोनेंट के पहले पहले कॉन्सोनेंट फिर बाद में नंबर, कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट फिर बाद में नंबर। ऐसे सीक्वेंस बनने वाले कितने हैं, तो 3 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है सबको। आंसर अच्छे से देना, अगर सीक्वेंस को प्रॉपर अगर पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। हाँ जी आशीष जी बिल्कुल करेक्ट है,
आपका बताइए अगला आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारे पास 3 आया है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बारीकियां देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन में क्या रहता है, बारीकियां बहुत शानदार होती है, और अगर बारीकी को अगर आपने पकड़ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन होगा हम आंसर दे देंगे। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ जी, बड़ा बड़ा आंसर देते जाइएगा, फिर अपन बात करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, बताइए इसका आंसर क्या है। हाँ जी बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। बहुत शांति हो, आज हम लोगों ने टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मिक्स सीरीज होगा, वर्ड सीरीज होगा और नंबर सीरीज होगा। तो इसी बात पर बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। आपसे बोला गया ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो, प्रिसीडेड बाय लेटर, ऐसे कितने नंबर हैं। तो हमको क्या चाहिए, नंबर। देखो इमेज जिसको बनाना आ गया वो जंग जीत लेगा। जिनके तुरंत पहले हमारा क्या हो, लेटर हो, और तुरंत बाद क्या नहीं हो भाई साहब, तो सिंबल नहीं हो। जब सिंबल कट गया तो लेटर या नंबर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो एक बार आप लोग चेक करके बताइए कि आंसर आपका क्या आ रहा, फिर अपन बात करते हैं। हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, उसके बाद हम बात करते हैं। बताइए क्या आएगा। जो भी सीक्वेंस आपका प्रॉपर चलता उन सीक्वेंस के बेस पर आपको देना। हाँ जी विशाल जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो बिल्कुल आप लोग देखो, डेली अब रात में 8 बजे रीजनिंग लगेगी। अगर आप वीडियो देखोगे तो ये सारी बात मैंने बार बार बोला है, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। लगना है तो तय है, और हर ये कॉमन रीजनिंग है जो हर एग्जाम के लिए हम लोग लेके आएंगे। और हाँ सुबह आपका 9 बजे भी रहेगा और सुबह आपका 1 बजे भी रहेगा। सारी चीजों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया ऐसे कितने ऊपर के सीरीज में, मतलब कि आपको क्या दिया गया है, ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने मतलब नंबर है। तो नंबर को अगर देखो तो पहले लेटर फिर बाद में लेटर या नंबर कोई भी हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फिर हमने नंबर को देखा तो बाद में सिंबल नहीं होना चाहिए। फिर मैंने नंबर को देखा तो बाद में लेटर हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर नंबर देखा तो बाद में पहले लेटर चाहिए। फिर आगे बढ़ते जाओ तो नंबर देखा तो बाद में हमारा नंबर भी हो सकता है। तो पहले तो लेटर कंपलसरी है, फिर बाद में नंबर हो। पहले लेटर चाहिए फिर बाद में लेटर या नंबर हो। तो ऐसी सीक्वेंस हमें कितने मिले, 3 मिले। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो डी नंबर ऑप्शन जिनके भी आए उनके 100% करेक्ट है। मोर देन 3 आप लोग कैसे ला रहे हैं, मोर देन 3 कैसे आएगा पहले ये बताइए। हमको नंबर देखना तो पहले नंबर ये लेटर चाहिए, हमको नंबर देखना तो पहले लेटर चाहिए, हमको नंबर देखना तो पहले लेटर चाहिए। इसके अलावा नंबर तो मेरे पास मैक्सिमम है कहाँ। हाँ जी ये पहले ये मत ले लेना, क्योंकि E9 अगर हैश लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंबल हमें नहीं चाहिए। इसलिए बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर है सबको। तो इस सीक्वेंस को आप अच्छे से लेके चलिए। हाँ जी मोर देन ई, आप लोग ई ऑप्शन क्यों दे रहे हैं पहले ये बताइए। आशीष जी, तुलाराम जी, ये ई ऑप्शन क्यों आएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। पहले एक बार कमेंट में कंफर्म करके बताइए क्या 3 आ रहा है या 3 से ज्यादा आ रहा। आप अगर गौर से देखिए तो 3 ही आ रहा है ना। हाँ जी क्लियर है, तो 3 ही आएगा। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वापस से ई ऑप्शन दे रहे हैं। ई आप लोग कैसे लगा रहे हो, मोर देन 3 कैसे होगा। ऐसे कितने संख्या जिनके तुरंत पहले एक लेटर और तुरंत बाद में प्रतीक नहीं होते, लेटर या नंबर कुछ भी हो सकता है ना। तो क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं। आशीष जी 4 कैसे होगा पहले ये बताइए, 4 कैसे होगा। एक तो मेरे पास ये नंबर है, इसके पहले लेटर होना चाहिए। ये हमारे पास नंबर है, इसके पहले लेटर होना चाहिए। और एक हमारे पास नंबर है, लेटर होना चाहिए। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपने 4 कहां से निकाला, वो सीक्वेंस बताओ। 4 कैसे आएगा, आप लोग कमेंट में 4 कैसे होगा। तुलाराम जी पहले ये बताइए और रीजन बताओ कि 4 कहां से बनेंगे सीक्वेंस। पहले आप सॉरी, मैं 4 बना के फिर 3 बोल रहा हूँ। एक मिनट, मैं 4 तो मैंने खुद ही बना दिया, 1 2 3 4। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। हमने 4 बना के फिर हमने 3 ही बना दे, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं 4 बना के और खुद ही काउंट कर रहा हूं 3, ठीक है। चलो बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत शानदार, ये सीरीज है और ये हमारा क्वेश्चन।
बताइए इसके आंसर क्या आएंगे। आपसे बोला गया ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने स्वर हैं, हाउ मेनी सच अ वॉवेल आर देयर इन द अबव रेंज। हमें क्या चाहिए, वॉवेल चाहिए, तो आई भी तो वॉवेल है ना, और ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, बहुत सिंपल है, और सभी के तुरंत बाद क्या हो, सिंबल। भाई साहब पहले तो चाहिए नहीं, केवल तुरंत बाद सिंबल देखना। तो इनके कॉम्बो को आप देखिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अगर इसको गौर से देखो तो हमें देखना है, एक तो ये मिल गया वॉवेल, एक तो भाई साहब ये मिल गया वॉवेल, और आ जाओ इधर तो मिलेगा नहीं, आई भी चला गया, और आते जाओ और कहीं पर दिखा क्या। तो मेरे पास ऐसे कितने कॉम्बो पैक मिले हैं, तो ऐसे केवल मेरे पास 2 मिले हैं, तो 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ जी 100% करेक्ट है दीपक जी। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बोला 4 में से 5 में से 4 किसी ना किसी तरह एक समान है, और एक जो सबसे अलग है वो निकालिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है सभी लोग। अच्छा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, पहले चेक करो। पी वी और हैश, मतलब एक छोड़ के 3 छोड़ के जाना। डी 1 और बी, अच्छा D1B, तो पीबी हैश तो गया, D1B मैच कर गया, एक छोड़ा 2 छोड़ा, ये गड़बड़ जा रहा, एक और जोड़े देख लो 8I और M, ये कॉम्बिनेशन आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है और अलग अलग चल रहे हैं। उसके बाद 3V और क्या आया N, 3VN, उसके बाद एट द रेट, फिर N और फिर Z। तो यहां पर तीनों का कॉम्बिनेशन सही जा रहा है, तो यहां पर एक्चुअल में हैश नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कायदे से ई आना चाहिए, सॉरी 9 आना चाहिए, जो यहां पर हैश ले लिया। तो हमारा सबसे अलग कौन जा रहा है, तो ये जा रहा हमारा कौन सा, तो ये चारों हमारे एक जैसा है, एक ये भी सही है और ये भी सही है 2 के गैप में, ये भी सही है 2 के गैप में, और ये भी हमारा सही 2 के। तो हमारा सबसे अलग कौन सा है, पहला, तो पहला जो है हमारा सबसे अलग, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो। हाँ जी बिल्कुल सभी के आंसर सही जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइए, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए, सेशन को सभी लोग लाइक करते जाइए, क्योंकि अब डेली क्लासेस आपका लगने वाला है। अगले क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से बताइए कौन सा 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 15th फ्रॉम राइट। तो भाई साहब राइट से हमको कितना चलना है 15, के लेफ्ट में कितना जाना है 5, अगर दोनों विपरीत है तो जोड़ोगे तो कितना होगा 20। अब हमें राइट से अगर 20 चलना हो तो पहले तो ये बताओ टोटल सीरीज कितना है। मैंने एक ले लिया 3 और एक हमारा क्या हो गया 5, फिर 5 हमारा 10, फिर 10 हमारा 15, फिर 15 अगर हुआ तो ये हमारा 20, फिर 20 हुआ तो ये हमारा 25, 25 हुआ तो ये हमारा 30 और ये हमारा 31। अब 31 में अगर चला ही गया 20, तो हमने क्या बोला आखिरी में एक जोड़ दो, और एक जोड़ने के बाद 20 माइनस कर दो, कितने बचे 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा U, और U अगर है तो ये हमारा पहला आंसर। डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, खुद के सीरीज अगर रख लेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल कॉमन रहेंगे। ठीक है क्लियर है सबको। देखो सेशन आप लोगों को मैं जो ये लेके चल रहा हूं, ये मान के चलिए डेली अब आपका 8 बजे रात में रहेगा। तो चलिए अब मैं बता दूं, अब आज आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्लास नंबर 1 था, तो जो लोग डेली क्लास देखना शुरू करते मैं बता दूं डेली रात में अब आपका 8 बजे अभी पहला टॉपिक हमारा जो इसका शुरू हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, ये कॉमन सभी एग्जाम के लिए है।
ये सीरीज स्टार्ट हुआ। और कल का जो हमारा शेड्यूल है, तो कल 9 बजे से ही IBPS RRB जो अभी आई है, और ये बहुत ही धमाकेदार शुरुआत है। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि बैंक की बैच हमारी जो चल रही है, तो सुबह बैंकिंग अवेयरनेस चलेगा सुबह डेली 9 बजे। उसके बाद 10 बजे जो हमारा चलेगा वो अंग्रेजी रहेगी, और इंग्लिश के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, पेपर का क्या पैटर्न है। उसके बाद 11 बजे से आपका मैथ रहेगा, और वापस 12 बजे आपका रीजनिंग रहेगा। और रीजनिंग जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, प्रीवियस पेपर में जो पजल पूछा गया है हम उसके बारे में पूरा पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सभी लोग तैयार रहिए, और इन्हीं के बेस पर हम लोग लेके चलेंगे। और मैं बता दूं, इंग्लिश आपका रहेगा कल 10 बजे सुबह में, तो AM में रहेगा, तो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिएगा। और फिर 12 बजे जो आपका रहेगा ये पजल का दौर रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और मैथ्स का आपका रहेगा 1 बजे से। तो आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, सेशन को लाइक करिएगा। और डेली आपका रात में 8 बजे आपका रीजनिंग रहेगा, और 9 बजे अभी जस्ट आपका मैथ का लेक्चर होने वाला है, तो बिल्कुल तैयार रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहने थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर।